आज संवाददाता सम्मेलन का हम लोग आयोजन किए हैं। चूंकि अभी डिलिस्टिंग का बात काफी जोरों से राज्य में चल रही है, तो हम लोगों का ये मांग है कि जो आदिवासी धर्म से जो हिंदू हो गए हैं, ईसाई हो गए हैं, मुसलमान हो गए हैं, सिख हो गए हैं, जैन हो गए हैं, बौद्ध हो गए हैं, उन तमाम लोगों का डिलिस्टिंग हम लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। और साथ ही हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से एससी के लिए कानून बना हुआ है कि जब कोई एससी ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म जब अपनाता है तो उसका एससी का कैटेगरी खत्म हो जाता है। तो हम लोग भी भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि एससी के तर्ज पर हम लोगों का जो आदिवासी धर्म छोड़कर जो हिंदू बन गया, ईसाई बन गया, मुसलमान बन गया, ये तमाम लोगों का जब धर्मांतरित हो जाएंगे तो ऐसा कानून बनाया जाए कि इन लोग का आरक्षण खत्म हो जाए, जैसे एससी की तरह। हम लोग इसका जो है हम लोग मांग कर रहे हैं। आगे हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि इस राज्य में करीब 86.5 लाख में 32 लाख लोग धर्म कोड नहीं होने के कारण हिंदू लिख दिया है। 13 लाख लोग आपको ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गया है। तो करीब 45 लाख लोग जो है आधा से अधिक लगभग धर्मांतरण हो गया है। तो ये हम लोग का मूल धर्म का अस्तित्व का सवाल है। इसलिए हम लोग जो भी आदिवासी लोग हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, मुसलमान धर्म में, सिख, जैन, बौद्ध में धर्मांतरित हो गए हैं, उनको हम लोग घर वापसी का कार्यक्रम जो है हम लोग चलाने का हम लोग प्लानिंग किए। और ये घर वापसी गांव-गांव में चलेगा, क्योंकि हमारा जो रीति रिवाज है उसके आधार पर घर वापसी होगा। जो आरएसएस करता है पैर धो के, वैसा नहीं होता। आदिवासी की अपनी रीति रिवाज परंपरा है, जो गांव के महत्व है, गांव के जो पहन है, उन लोग के द्वारा गांव में और पाढ़ा के बेल दीवान कोटवार के द्वारा घर वापसी का कार्यक्रम जो उरांव रीति से, मुंडा रीति से, हो रीति से, संताल रीति से किया जाएगा। और हम लोग उसको आह्वान कर रहे हैं कि भाई आपको अगर बचना है तो जो हम लोग आह्वान कर रहे हैं उसमें मूल धर्म आदिवासी में आप लोग वापस आइए, नहीं तो आप लोग का बहुत नुकसान होने वाला है। तो हम लोग एक विकल्प दे रहे हैं कि भाई आप जैसे भी भटक के अब चले गए हैं, सुबह का भटका हुआ शाम को अगर वापस आ जाए तो हम लोग उसको भटका हुआ नहीं मानेंगे। तो अभी उन लोग को विकल्प दे रहे हैं। दूसरा जो है 24 तारीख का दिसंबर का जो रैली था वो आरएसएस द्वारा प्रायोजित था। और मुख्य रूप से आदिवासियों के लिए अलग जो धर्म कोड का जो मांग है, उस मांग को भटकाने के लिए वो रैली किया गया था। और 4 फरवरी का एक रैली का आयोजन किया गया है, महारैली का। तो ईसाई समुदाय के द्वारा वो रैली किया जा रहा है। उसमें आदिवासी समाज को कोई लेनी देनी नहीं है। वहाँ बंधु तिर्की जी वो एक मोहरा है, उसके पीछे पूरा चर्च है। तो इसलिए हम आदिवासी समाज से अनुरोध कर रहे हैं कि आरएसएस और ईसाई के चक्कर में आप लोग को नहीं पड़ना है और हमको अपने मूल धर्म में रहना है और अपना मूल धर्म का काम करना है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हिंदू हो गया है वो बोलता है हम हिंदू आदिवासी हैं, जो ईसाई धर्म अपना लिया वो बोलता है ईसाई आदिवासी हैं। तो मेरा मानना है कि जब आदिवासी का जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, पूजा पाठ, रीति रिवाज, भगवान से लेकर सारा देवी देवता अलग है, तो जब ईसाई हो गया तो सब चीज छोड़ गया, तो फिर वो आदिवासी कैसे रहा? जब जो हिंदू हो गया
तो वो मंदिर जाने लगा, पंडित से जन्म संस्कार करने लगा, शादी पंडित से करने लगा, वो लाश को जलाने लगा, सब चीज वो करने लगा। तो वो आदिवासी कैसे रहा? तो इसलिए वो लोग जो दावा कर रहा है, जो लोग धर्मांतरित हो गया है, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म, कि हम आदिवासी, तो ये हम लोग को भटकाने के लिए है। तो इसलिए भाई तुम ईसाई में चले गए तो गर्व से कहो हम ईसाई हैं, जो हिंदू में चले गए तो उनको बोलना चाहिए हम गर्व से हम हिंदू हैं। तो ये क्या होता है, ईसाई आदिवासी और हम लोग हिंदू आदिवासी, ये नहीं होता है। आदिवासी होता है और ईसाई होता है, हिंदू होता है, मुसलमान होता है। तो ये भोली वाली जनता को इस तरह से कह के लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो हम लोग आम जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग का मूल मकसद है कि हमारा जो मूल धर्म है उसको कैसे सुरक्षा किया जाए, और तमाम जो है धर्मांतरण किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा, ईसाई लोग के द्वारा, उसको कैसे हम लोग रोकेंगे और हमारा मूल धर्म का सरना मसना जो है, हमारा पहनाई जमीन, महत्वाई जमीन, पूजा जमीन, इसको कैसे रक्षा करेंगे, यही हम लोग का मूल उद्देश्य है। तो डिलिस्टिंग के लिए तो रैली जो होना था सो हो गया, लेकिन जो 4 फरवरी को जो बंधु दा के नेतृत्व में जो रैली निकाला जाएगा, उसको लेकर आप खासतौर पर आदिवासी समुदाय से क्या कहेंगे? ऐसा है, वो एक घोषणा किए हैं, क्या कहते हैं, ये बंधु तिर्की, ठीक है। तो वो घोषणा किए हैं कि भाई हम रैली करेंगे, इनका घोषणा है, ठीक है। और वो चूंकि ईसाई समुदाय से वो आते हैं, ठीक है, तो ईसाई का रैली न करेंगे तो आदिवासी रैली वो कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए उनका सर्टिफिकेट है, वो क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन को बचाने का रैली करे ना, हमारा समाज का रैली वो कैसे करेंगे? आदिवासी समुदाय से आप कुछ मांग करके कुछ लोगों को दिशा निर्देश दीजिएगा कि इस रैली में ना भाग लें, कुछ ऐसा? नहीं, तो हम तो ये अनुरोध कर रहे हैं कि 4 तारीख का रैली जो है, फरवरी का महारैली, ये ईसाइयों द्वारा प्रायोजित है। बंधु तिर्की को मोहरा बनाया गया है, ईसाई समुदाय का फादर कार्डिनल सब मिलके। तो तमाम आदिवासी समुदाय से हम अनुरोध करते हैं कि ना आरएसएस का जाल में फंसिए, ना ईसाई का जाल में आप फंसिए, उसका जाल में मत फंसिए। ये लोग का बहकावे में बहुत दिन तक हो गया, इसलिए अपना अस्तित्व को बचाना है। तो हमारा मूल धर्म जो हमारा अपना जन्म संस्कार है, विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है, हमारा रीति रिवाज, परंपरा, देवी देवता, भगवान, इसमें रहिए तो आप सुरक्षित रहिएगा। अगर उधर मंदिर तरफ जाइएगा आरएसएस तरफ तो उधर भी पिटाइएगा, इधर चर्च तरफ जाइएगा तो उधर भी धोखा खाइएगा। तो इसलिए हम आदिवासी समुदाय से अनुरोध करते हैं कि आरएसएस का जाल में, ये ब्राह्मणवादी लोग का जाल में, ईसाई लोग का जाल में आदिवासी को नहीं फंसना चाहिए और ये लोग का रैली में नहीं जाना चाहिए। हमारा एक सवाल है कि बंधन तिर्की जी आदिवासी के धर्मगुरु अपने आप अगर देखेंगे तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि अभी आरएसएस के द्वारा बोला गया कि भगवान बिरसा मुंडा, आदिवासी दर्शन में किसी माँ के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति को आदिवासी दर्शन में भगवान नहीं माना जाता है। बिरसा मुंडा हमारे आदर्श हो सकते हैं, लेकिन आदिवासी दर्शन में बिरसा मुंडा भगवान नहीं है। लेकिन अब आरएसएस वाला उसको भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भाई उनका है, लेकिन हम लोग उसका विरोध करते हैं कि भाई वो हमारा भगवान नहीं है। हमारा भगवान जो है धर्मे है, चलाएंग है, सिंगबोंगा है। और हम अगर भगवान का भी व्याख्या करते हैं तो भाव से भूमि हमारी धरती माता है, आकाश सूरज को हम भगवान मानते, चूंकि बिना इसके दुनिया में बिना इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। और अब आपको पेड़ वन उसका जो ये नहीं रहेगा तो हवा तो ईसाई को भी चाहिए, चर्च वाला को भी, मंदिर वाला को भी, मस्जिद वाला को भी। तो हम लोग का साक्षात भगवान पेड़ है और नीर मन पानी जो मनुष्य के लिए जरूरी है, ये जमीन, सूरज, आपको पेड़, पानी, यही हमारा भगवान है। मेरा एक सवाल है कि आप एक तरफ आरएसएस पर, हमारा आदिवासी धर्म अलग है। हम अपने धर्म की रक्षा करना क्या पाप है? आप बताइए।
नहीं, आप बताइए हमको कि हम अपना, आप किस गुट में है ये बताइए। हम अपने आदिवासी मूल धर्म के गुट में है। गुट से नहीं है हमको क्या मतलब आरएसएस से और ईसाई से? हमारा अपना अलग धर्म है, हम अपने अलग धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। अब कैसे अलग है उस पर अलग दिन हम लोग आपको रक्षा होगी आपको। हम हमारा धर्म जो है सरना कोड को लेकर नहीं, एक तरफ लोग कुछ आदिवासी धर्म की बात करते हैं, कुछ लोग सरना कोड की बात करते हैं। आदिवासी समुदाय में एक रुकता ही नहीं है कि कौन सा धर्म कोड है। देखिए ऐसा है, प्रयास चल रहा है, चूंकि 1961 से आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोलम को हटा दिया गया, ठीक है, वो भी कांग्रेस पार्टी ने हटाया। तो जब धर्म कोलम नहीं होने के कारण ये हमारा बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, तो आपको बताया कि 24 दिसंबर का जो रैली था वो मुख्य रूप से हमारा अलग धर्म कोड मांग रहे हैं, उसी को भटकाने का वो रैली था। तो इसलिए हम लोग ये चीज समझ गए कि भाई ये लोग का चक्कर में कभी आरएसएस डमरू बजा रहा है तो कभी नाच रहे हैं, कभी ईसाई वाला डमरू बजा रहे हैं तो नाच रहे हैं। अब हम लोग नाचा नाच नहीं करेंगे, हम लोग का अपना नाच गान बाजा भगवान सारा चीज है। हम लोग उसकी रक्षा के लिए हमारा अपना सरना है, मसना है, किसी भी धर्म में नहीं है। हमारा धार्मिक जमीन है, खतियान में मुंडाई जमीन है, पुजार के जमीन है, भंडारी जमीन है, किसके पास है? तो हम वह मूल धर्म की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो जनसंख्या है उनको धर्म कोड मिल जाता है, जैन है, बौद्ध है, लेकिन 11 करोड़ की जिनकी जनसंख्या है उनको धर्म कोड नहीं मिल पाता है। इसका मूल कारण क्या मानते हैं? इसका मूल कारण यही है कि 45 लाख ही लोग जैन लोग हैं और उन्होंने जैन धर्म सब लोग लिख दिया, लेकिन हम 15 करोड़ ही देश में हैं। तो हम अलग अलग हम लोग जो है सरना यहाँ जरूर देश में 50 लाख लिखा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10 लाख लोग गोणी धर्म लिखा है, संथाल लोग बंगाल में 5 लाख लोग सारी धर्म लिखा है। तो इसी को एकजुट करने के लिए 27 जनवरी को दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन में सरना धर्म गुरुओं का, हमारा जो है गोणी धर्म गुरुओं का, सारी धर्म गुरुओं का वहाँ आमंत्रित किया गया है और एक नाम पर सहमति बनाने का प्रयास जो है हम लोग 27 जनवरी को रखा गया।